तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 यूजलेस सप्लीमेंट्स के बारे में। जी हाँ, जो मार्केट में सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या आपको धोखे में रखने के लिए ही बनाए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप कोई भी ऐसा सप्लीमेंट मिस ना करें, डिटेल में देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट करके भी बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं फिट लाइफ विद अंकुश। तो पिछली वीडियो में हम लेके आए थे हमारे 5 यूजफुल सप्लीमेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 यूजलेस सप्लीमेंट्स के बारे में। मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारे यूजलेस सप्लीमेंट्स हैं। हो सकता है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना मिले, तो इट्स ओके भाई, तुम्हारा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, उसमें लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ, जो मेरी स्टडी है, मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले सप्लीमेंट की। तो सबसे पहला सप्लीमेंट है वेट गेनर्स। जी हाँ, मार्केट में जो सबसे बड़ा सप्लीमेंट जिम्स में जिम के कोचेस, ट्रेनर्स जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए सबसे पहला सप्लीमेंट यूज़ करते हैं वो है वेट गेनर्स। जी हाँ, मास गेनर, वेट गेनर, बल्क गेनर, इनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इनको लेने से आपका वेट ड्रास्टिकली बढ़ ज़रूर जाता है, बिकॉज इसमें जो होती है अमाउंट ऑफ माल्टोडेक्स्ट्रिन वो बहुत ही ज़्यादा होती है, एक तरह की शुगर की फॉर्म होती है। तो उससे आपकी कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर जैसे ही आप उसको बंद करते हो तो आप बैक टू अपना नॉर्मल कैलोरीज या आप उतनी कैलोरीज नहीं ले पाते, तो आपका वेट दोबारा कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मास गेनर से 5 किलो वेट गेन किया है, तो जैसे ही आप बंद करोगे विद इन नेक्स्ट 15 डेज आप 2-2.5 किलो लूज भी कर दोगे। और अल्टीमेटली अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए, जो 80% लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वापस आप उसी पे आ जाते हैं। फिर जिम वाले आपको कहेंगे और लो, ये 3 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ। अल्टीमेटली आपका 8-10 kg वेट इंक्रीज करके 4-5 किलो कम हो जाता है, 6 किलो कम हो जाता है। तो वो कहते हैं देखो 70 पे शुरू किया था, 75 तो हो गया ना, और उसमें आपका बहुत पैसा लग जाता है। तो उसमें ज़रूरत नहीं है। मास गेनर इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड एंड इट इज़ अ यूजलेस सप्लीमेंट। अब बात करते हैं हमारे दूसरे यूजलेस सप्लीमेंट की। तो दूसरा यूजलेस सप्लीमेंट भी बहुत ही कॉमन है और आप लोग बहुत यूज़ भी कर रहे होंगे, तो विदाउट हर्टिंग एनी सेंटिमेंट्स। तो दूसरा जो सप्लीमेंट है वो है फैट बर्नर। जी हाँ, फैट बर्नर एक बहुत ही यूजलेस और हार्मफुल सप्लीमेंट है। तो फैट बर्नर में बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, डिटेल में ना जाऊं, तो सिंपल भाषा में हमारा जो नेस्कैफे का एक पाउच आता है, ठीक है, जिसमें हम कॉफ़ी बना के पीते हैं, 1 कप कॉफ़ी बनती है। तो आप ये लगा लीजिए फैट बर्नर के एक कैप्सूल में 7-8 ऐसे पाउच के इक्वल कैफीन होती है एडेड। बहुत इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं, बट इतनी कैफीन होती है। और जब आप उसको लोगे तो रिकमेंडेड डोजेज में 2 कैप्सूल लिखे होंगे, 2 सुबह 2 शाम को, या 1 सुबह 1 शाम को, दिन में 2। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा कैफीन इनटेक आप ले रहे हैं, तो उसका आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, तो फैट बर्नर कोई मैजिकल पिल नहीं होती है। वो इतनी कैफीन इतनी होती है कि आप में थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है, आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, ज़्यादा पसीना लेके आते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, पैसे खर्चे होते हैं, तो ज़्यादा मोटिवेशन भी होते हैं, तो आपका फैट लूज़ हो जाता है, जो कि आप बिना फैट बर्नर्स के भी कर सकते हो। मेरे से कोई भी सलाह लेता है तो मैं हमेशा उसको यही रेकमेंड करता हूँ, भाई फैट बर्नर की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो एक टाइम पे मैंने भी लोगों को रेकमेंड किए हैं, बट वो मेरे अर्ली स्टेजेस थे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट नाउ आई सजेस्ट फैट बर्नर इज़ अ वेरी यूजलेस सप्लीमेंट। वी शुड नॉट गो फॉर इट। Useless in terms of your money, and it is very bad and it has very bad effect on your health as well, right? अब हम तीसरे सप्लीमेंट की बात करते हैं, जो कि है CLA। अगेन एक फैट लॉस सप्लीमेंट इसको कहा जाता है। ब्ला 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 ब्ला, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इंटरनेट पे जाके CLA आप इतना भी सर्च करेंगे, आपको डिटेल रिसर्च में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी सर्च करेंगे CLA सप्लीमेंट यूज्ड फॉर क्वेश्चन मार्क, आपको 5-6 लिंक आ जाएंगे। उन 5-6 लिंक्स को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कहा जाता है थ्योरेटिकली इट सेज इट हेल्प्स इन फैट रिडक्शन, फैट लॉस, बट एक्चुअल में इसका जो इफेक्ट है वो नहीं है, प्रैक्टिकली उसका वो इफेक्ट नहीं है। तो CLA इज अगेन अ वेस्ट ऑफ सप्लीमेंट। तो लोगों को कह दिया जाता है तुम्हारा वेट ज़्यादा है, तुम्हारी चमड़ी ऐसी है, तुम्हारी चमड़ी वैसी है, तो तुम CLA यूज़ करो, तो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। तो CLA अ नो फ्रॉम माई साइड। अब हमारा जो चौथा और 5वां सप्लीमेंट है वो पूरी तरह से यूजलेस नहीं है। सो इन दो टॉपिक्स को बड़े ही ध्यान से सुनिए। चौथे नंबर पे मैं बात करने वाला हूँ L-आर्जिनाइन और L-कार्निटाइन की। अब ये जो 2 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनका आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है।
मतलब जो इनका बताया जाता है L-arginine की बात करें तो बेसिकली ये डिजीजेस को रिमूव करने के लिए ठीक होता है। तो इसका एज इट इज़ आपकी बॉडी के ऊपर या बॉडी बिल्डिंग में इतना फ़र्क नहीं होता, बट अगर आप मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर ओलंपिया इस लेवल पे खेल रहे हो या इस लेवल की फिजिक आप लेके चल रहे हो, उस टाइम पे आप ये 2 सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके बहुत सारा साइकिल चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप ये 2 सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हो एडिशनली, बट अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस में रहने के लिए कर रहे हो या अपनी बॉडी को थोड़ा अच्छा कर रहे हो, कॉम्पिटिशन का कोई प्लान नहीं है, तो ये 2 सप्लीमेंट्स आपके लिए यूजलेस सप्लीमेंट्स है जो जिम ट्रेनर्स नॉर्मली आपको दे देते हैं। हाँ भाई, अब तेरे को 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बॉडी अच्छी हो गई, अब इसको और बेटर करने के लिए ये सप्लीमेंट यूज़ करो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो माय रिकमेंडेशन इज कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले प्लीज़ एक बार गूगल पे जाएं, उसके बारे में लिखें यूज्ड फॉर क्वेश्चन मार्क उस सप्लीमेंट का नाम, पहले 4-5 लिंक आएंगे, उनको पढ़ें, उनके बारे में डिटेल रिसर्च करें और फिर जाके कोई डिसीजन लें, राइट। और जो हमारा 5वां सप्लीमेंट है वो भी एक ऐसा ही सप्लीमेंट है जो कि है BCAA। जी हाँ, BCAA को मैं यूजलेस सप्लीमेंट नहीं कहूँगा। BCAA इज बेसिकली ब्रांच चेन्ड अमीनो एसिड। तो इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्लास ए प्रोटीन में नॉर्मली पाए जाते हैं। जो अमाउंट ऑफ ल्यूसीन BCAA में जनरली जो होता है ज़्यादा होती है ल्यूसीन। तो ल्यूसीन हमारी एग वाइट्स में होती है, हमारे चिकन ब्रेस्ट में होती है, मीट में होती है। तो अगर आप क्लास ए प्रोटीन ले रहे हो तो आपकी BCAA की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ल्यूसीन आपका पूरा हो रहा है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो और आप प्रोटीन पाउडर भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहाँ प्रोटीन पाउडर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, तो BCAA कैन बी अ गुड ऑप्शन जो आपकी अमीनो एसिड्स की ल्यूसीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प करेगा। बट इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, इफ़ यू ईट नॉन वेज ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, इफ़ यू आर टेकिंग प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, तो अकॉर्डिंग टू मी BCAA की ज़रूरत नहीं है। तो रादर देन स्पेंडिंग मनी ऑन BCAA, आप उस मनी को मल्टीवाइटामिन्स या जो मैंने 5 सप्लीमेंट्स बताए हैं दूसरे, उनको बाय करने में ले सकते हैं या अपनी डाइट को बेटर करने में ले सकते हो, राइट गाइस। सो ये थी मेरी सजेशन। तो यूजलेस सप्लीमेंट्स के बारे में पहले 3 तो टोटली यूजलेस हैं, किसी भी केस में आई डू नॉट रिकमेंड दीज। जो चौथा और 5वां नंबर है, चौथे नंबर वाला बहुत अच्छे लेवल के, हाई लेवल के एथलीट्स हैं उनके लिए, और 5वें नंबर वाला वो मैंने आपको बता दिया अगर आप अपनी क्लास ए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी में पूरी नहीं कर पाते हो, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड लेट्स मेक इंडिया अ बेटर प्लेस टू लिव इन।